हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल कैरी ट्यूटर। आज हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर सेकंड क्लास है। इसका मेन टॉपिक मैं लेके आया हूँ पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म, यानी कि प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद। ये दोनों के दोनों टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास दी है जिसमें हमने पूरा का पूरा सिलेबस समझाया है, सारी की सारी चीज़ें कवर की हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। ये जो टर्म है पॉजिटिविज्म, इसको कॉइंड किया गया है किसके द्वारा? फ्रेंच फिलोसफर। फ्रेंच फिलोसफर कौन है? ये जो टर्म है इसको फ्रेंच फिलोसफर ऑगस्टे कोम्टे, इन्होंने इसको 19th सेंचुरी के अंदर दिया है। और ये जो टर्म है ये इस टर्म के अंदर क्या कहते हैं? जो पॉजिटिविज्म है, द इंटायर यूनिवर्स इज सर्टिफाइड एंड डायरेक्टेड। ये पूरी की पूरी दुनिया जो है ये डायरेक्टेड बाय नेचुरल कंट्रोल, यानी कि दुनिया को एक नेचुरल कंट्रोल है, यानी कि कोई ऐसी शक्ति है जो इस पूरी दुनिया को क्या कर रही है? चला रही है। यानी कि इस इंसान के हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है। देयरफॉर इट कैन बी अंडरस्टूड, हम ये समझ सकते हैं थ्रू द मेथड्स ऑफ साइंस, नॉट ऑन रिलीजियस और मेटाफिजिकल ग्राउंड्स। यानी कि अगर इस दुनिया को समझना है तो हमें साइंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ साइंस वी कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड। With the help of science, we can understand the universe. We can't understand the universe by metaphysical grounds. यानी कि हम जो है जो धार्मिक चीज़ों के थ्रू हम इस दुनिया को नहीं समझ सकते। ऑगस्टे कोम्टे कहते हैं अगर इस दुनिया के इस ब्रह्मांड को समझना है तो आपको साइंस का सहारा लेना पड़ेगा। चलिए अगर हम आगे देखें तो अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग एंड गेनिंग नॉलेज फ्रॉम इट थ्रू साइंटिफिक मेथड्स, यानी कि अगर हमें साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करके बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करेंगे, अवलोकन करेंगे, टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, एंड क्लासिफिकेशन इज पॉजिटिविज्म। ये जी हमारी मेन डेफिनेशन आती है किसकी? कि पॉजिटिविज्म को क्या कहते हैं। चलिए आपको हिंदी में समझा देते हैं ताकि आपको समझने में इसकी दिक्कत ना हो। हिंदी में अगर आप देखें तो केवल विज्ञान की विधियों द्वारा समझा जा सकता है किसको? ब्रह्मांड को, न कि धार्मिक तात्विक आधारों पर। इस प्रकार निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण, यानी कि निरीक्षण करना, एक्सपेरिमेंट करना, परीक्षण करना, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर वैज्ञानिक विधियों द्वारा सब कुछ समझना और उससे ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? प्रत्यक्षवाद कहलाता है। आई होप आपको समझ गए होंगे। अगर आप इस ब्रह्मांड को समझते हैं तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसके थ्रू हमें जो ज्ञान मिलता है उसके आधार पर अगर हम रिसर्च करते हैं उसको प्रत्यक्षवाद कहते हैं जी। ठीक है, आगे अगर आप देखें तो कोम्टे के अनुसार कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो पॉइंट हैं ये याद रखने हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इनके पॉइंट क्या कहते हैं? पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि इस पद्धति के द्वारा हमें दुनिया का अध्ययन करना सिखाया जाता है। अगर आपको दुनिया का अध्ययन करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? साइंटिफिक मेथड्स। हमें साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है कि ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण द्वारा उस विषय से संबंधित प्रत्यक्ष होने वाले तथ्यों को एकत्रित करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? इस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिविज्म का। सेकंड हम क्या करते हैं? जो जितने भी फैक्ट्स हैं उस चीज़ से रिलेटेड, जिस चीज़ से रिलेटेड हम रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए जितने भी फैक्ट्स जो हैं उसको हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। और थर्ड पॉइंट में हम क्या करते हैं? इसके पश्चात इन तथ्यों तथा विश्लेषण करके सामान्य विशेषताओं के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। यानी कि उस इन्फॉर्मेशन को हम डिवाइड कर लेते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन कौन से हिस्से में जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं इस ब्रह्मांड के इससे रिलेटेड। जो रिसर्च जो है वो सारी की सारी चीज़ें आपस में चीज़ें को क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है और बाद में उनका क्या निकाला जाता है? कंक्लूजन निकाला जाता है। फोर्थ पॉइंट देखें तो तत्पश्चात विषय से संबंधित कोई निष्कर्ष निकालते हैं। यानी कि सारे के सारे फैक्ट्स को क्या किया जाता है? एक चीज़ को कलेक्ट किया जाता है और उसकी कड़ी से कड़ी क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं और बाद में हमें उस चीज़ से रिलेटेड पता चलता है कि ये पृथ्वी कब बनी,
इस पृथ्वी में पहले इंसान आया या कौन आया, जैसे कहते हैं कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये कोई फैक्ट के आधार पे ही बता सकता है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर बताना बड़ा डिफिकल्ट है कि पहले अंडा आया या मुर्गी आया। आगे हम देखें तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स है किसकी, पॉजिटिविज्म की, यानी कि प्रत्यक्षवाद जो है, अगर हम इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखें तो सबसे पहले हमें पता चलता है इसका जो एम है, डिस्क्राइब ओनली दोज फिनोमिना विच वी कैन डायरेक्टली सी, यानी कि जो चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी इंद्रियों के द्वारा एक्सपीरियंस कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस चीज़ को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं प्रत्यक्षवाद के अंदर। सेकंड पॉइंट देखें तो पॉजिटिविज्म इज ए साइंटिफिक अप्रोच, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पॉजिटिविज्म जो है वो साइंटिफिक अप्रोच का इस्तेमाल करता है। अगर मैं सेकंड इसके अंदर एक पॉइंट बताऊं आपको, जो पॉजिटिविज्म है, जो हमारा पॉजिटिविज्म है ये एक डिडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल करता है। सॉरी, इसको देखिए आप, तो हमारा पॉजिटिविज्म है ये डिडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल करता है। ये साइंटिफिक अप्रोच का इस्तेमाल करता है। सेकंड ये क्या है, एक डिडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल करता है, और डिडक्टिव अप्रोच जो है, और जो हमारा पोस्ट पॉजिटिविज्म है, यहां से मैं कई सारे पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूं। पोस्ट पॉजिटिविज्म, जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है ये इंडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल करता है। इंडक्टिव अप्रोच, जो डिडक्टिव अप्रोच है उसको हम क्या कहते हैं, निगमन विधि कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं निगमन विधि, हिंदी में निगमन विधि। और जो इंडक्टिव अप्रोच है इसको कहते हैं हम आगमनात्मक विधि। तो पॉजिटिविज्म इज ए साइंटिफिक अप्रोच विच एम्स टू अनकवर द ट्रूथ, यानी कि ये सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं हम किसके थ्रू, साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू। इन दिस क्वांटिटेटिव मेथड इज एम्फसाइज्ड, यहाँ पे दो चीजें और भी आपको सीखने को मिलेंगी। जो पॉजिटिविज्म है ये क्वांटिटेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करती है जी। पॉजिटिविज्म के अंदर दो पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। एक तो ये क्वांटिटेटिव मेथड का इस्तेमाल करती है। क्वांटिटेटिव मेथड का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसके अंदर हम नंबर और फैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मेजरमेंट वाली चीज़ें जो हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर हम क्या यूज करते हैं, हम क्वालिटेटिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको कल बताया था टाइप्स ऑफ रिसर्च, बहुत सारी टाइप्स ऑफ रिसर्च मैंने कल बताई थी फर्स्ट क्लास में, आप उसको चेक कर लेना। वो क्लास जो है अगर आप पहले उसको देख के आएंगे और डायरेक्ट इसको देखेंगे आपको मज़ा आ जाएगा, मेरा ये आपसे विश्वास वादा करता हूँ आपसे। अगर आप डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं तो देखने के बाद आप प्लीज़ उस क्लास को जरूर देखिए। तो सेकंड जो क्लास है इसमें हम क्या बता रहे हैं कि पॉजिटिविज्म जो है ये पॉजिटिविज्म कौन सा मेथड अप्रोच यूज करती है, क्वालिटेटिव मेथड, सॉरी क्वांटिटेटिव मेथड। अगर हम पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर जाएं तो ये जो है ये क्वांटिटेटिव मेथड का इस्तेमाल करती है, क्वालिटेटिव पॉजिटिविज्म क्वांटिटेटिव मेथड का इस्तेमाल करती है। कौन सी अप्रोच यूज करती है जी, डिडक्टिव अप्रोच यूज करती है। डिडक्टिव अप्रोच को हिंदी में क्या कहते हैं, निगमन विधि कहते हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म है ये क्या यूज करती है, ये क्वालिटेटिव मेथड का इस्तेमाल करती है। इसके अंदर कौन सी अप्रोच यूज करते हैं, इंडक्टिव अप्रोच यूज करते हैं। अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पास जो डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच है इसमें क्या डिफरेंस है, हमारे पास जो अप्रोच है इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए जी, आगे हम बढ़ते हैं, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच के अंदर क्या डिफरेंस है। इंडक्टिव अप्रोच, ये जो इंडक्टिव अप्रोच है
और सेकंड हमारी क्या है, डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है जी, इसको देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो जो पर्पज है इनका दोनों का, डिडक्टिव अप्रोच सॉरी इंडक्टिव अप्रोच इज टू डेवलप डिडक्टिव अप्रोच इज टू डेवलप ए थ्योरी। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिडक्टिव अप्रोच को अगर आप ध्यान से देखें, इज टू टेस्ट ऑन एग्जिस्टिंग थ्योरी। और डिडक्टिव अप्रोच जो है वो कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? डिडक्टिव अप्रोच जो है ये पॉजिटिविज्म मेथड जो है इसमें इस्तेमाल होती है। इंडक्टिव अप्रोच जो है ये किस में इस्तेमाल होती है? पोस्ट पॉजिटिविज्म मेथड के अंदर। ठीक है जी, इंडक्टिव अप्रोच का हम इस्तेमाल करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर। और इसका इंडक्टिव का मतलब क्या होता है? इज टू डेवलप क्या? थ्योरी, यानी कि थ्योरी को डेवलप करती है। अगर आप डिडक्टिव अप्रोच जो इस्तेमाल होती है वो पॉजिटिविज्म के अंदर इस्तेमाल होती है, इज टू टेस्ट ऑन एग्जिस्टिंग थ्योरी। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। आगे हम बढ़ें तो हमें पता चलेगा कि ये अप्रोच कैसे काम करती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगली करेक्टरिस्टिक्स क्या है? लाइक नेचुरल इवेंट्स, सोशल इवेंट्स also occur on the basis of certain rules. Therefore, these rules of positivism can be discovered through the scientific method. यानी कि जो भी साइंटिफिक मेथड्स जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? वो सारे के सारे पॉजिटिविज्म अप्रोच के अंदर आएंगे। यानी कि प्रतीकवाद जो सिद्धांत है उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिविज्म जो रिलेटेड है वो साइंटिफिक अप्रोच से रिलेटेड है, एज वेल एज साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं। अगर आप नीचे चलें तो कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉजिटिविज्म के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको एग्जाम में पूछा जाता है और इनके ऊपर जो मैचिंग का क्वेश्चन है वो बनता है जी। मैचिंग का क्वेश्चन, ये जो मैचिंग का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी क्या है? इज द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ गुडनेस और वैल्यू। यानी कि जो गुडनेस है और जो वैल्यू है, मूल्य है, सिद्धांत है, उसके ऊपर क्या है? एक फिलोसॉफिकल स्टडी है। एक्सियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ गुडनेस और वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि इंसान के एग्जिस्टेंस की क्या करती है? स्टडी करती है। ये टर्म है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 की 4 टर्म है और ये पॉजिटिविज्म के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो ओंटोलॉजी क्या है? इज द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? इज द स्टडी ऑफ नॉलेज एक्विजिशन, यानी कि ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को अर्जित कैसे किया जाए, उसको ज्ञान मीमांसा कहते हैं हिंदी में। तो ये किसके अंदर आएगा? स्टडी ऑफ नॉलेज ऑफ एक्विजिशन। ये किसके अंदर आएगा? एपिस्टेमोलॉजी। एक्विजिशन का मतलब होता है टू गेट द नॉलेज, टू गेट द नॉलेज। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है कि मेथोडोलॉजी क्या है? ये फोकस करता है स्पेसिफिक वेज, द मेथड्स दैट वी कैन यूज टू ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड बेटर। यानी कि ये दुनिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। किसका? मेथोडोलॉजी का। तो आपको 4 पॉइंट बताए, एक्सियोलॉजी,
ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और मेथोडोलॉजी, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये पॉजिटिविज्म के अंदर बच्चों इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं पोस्ट पोस्ट पॉजिटिविज्म के ऊपर। ये जो अप्रोच है, यानी कि आपने देखा कि पॉजिटिविज्म जो अप्रोच है वो साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है ये एक बात बोलता है, जो बात आपको समझ में रखना बहुत ज़रूरी है, ध्यान में रखना। इसी से आपको डायरेक्ट ये मीनिंग समझ में आएगा, वरना आप इसमें क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए जी मैं लिख देता हूँ। जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है, इट थिंक्स दैट ये क्या सोचती है, each source of information has error। यानी कि इसका मानना है कि जो भी हम ऑब्जर्वेशन से ज्ञान लेते हैं, यानी कि जो साइंटिफिक ज्ञान, हम साइंटिफिक तरीके से जो हम ज्ञान लेते हैं इस ब्रह्मांड को जानने के लिए, वहाँ पर क्या है कि कहीं ना कहीं एरर है। यानी कि ये जो हम टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज करेंगे, साइंटिफिक मेथड्स जो हम इस्तेमाल करेंगे, जो भी हम उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, तो वो हमें पर सही तरीके से ज्ञान नहीं दे सकते हैं। तो ये उसका क्या करती है, विरोध करती है। और ये उन व्याख्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्हें साइंटिफिकली टेस्टेड किया गया है डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक के थ्रू। इसका मानना है कि ऑब्जर्वेशन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। इसका क्या मानना है, इसका मानना है कि ऑब्जर्वेशन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट समझ लो, पोस्ट पॉजिटिविज्म के लिए काफ़ी है। इट थिंक्स दैट, क्या सोचता है कि ईच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैज एरर, यानी कि कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर क्या है, एरर है। और ये क्या कहते हैं कि जो अवलोकन करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। ये कहते कि जो जितने भी सोर्स ऑफ एरर हैं, जितने भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर क्या मिलेगा, डेफिनेटली कहीं ना कहीं एरर मिलेगा जी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। जो हमारा उत्तर प्रतीक्षवाद है, इसको पोस्ट पॉजिटिविज्म को हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तर प्रतीक्षवाद। सिद्धांत नए ज्ञान के निर्माण पर जोर देते हैं। जो हमारा पोस्ट पॉजिटिविज्म है, ये किसके ऊपर ध्यान देते हैं, नए ज्ञान के निर्माण पर, और प्रतिबद्ध सामाजिक आंदोलनों का क्या करते हैं, समर्थन करने में सक्षम है। यानी ऐसे आंदोलन जो दुनिया को बदलने और सामाजिक न्याय की दिशा में योगदान करने की आकांक्षा रखते हैं। यानी कि ये उसके अंदर क्या करते हैं, दुनिया को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर अपनी वैल्यू ऐड करते हैं जी। जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्च है, इसकी भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला क्या है कि अनुसंधान विशिष्ट होने के बजाय व्यापक है। क्या जी, व्यापक है, यानी कि बड़े रूप पे काम करता है। सेकंड क्या कहता है कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस कैन नॉट बी केप्ट सेपरेट, यानी कि जो थ्योरी है और उसकी प्रैक्टिस है, उसको हम क्या नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। वो दोनों ही क्या है, एक दूसरे के पहलू हैं। आगे आप देखें तो आगे हमें कुछ और चीज़ें समझने में हेल्प मिलेगी। जो रिसर्चर्स हैं, द रिसर्चर्स मोटिवेशन फॉर एंड कमिटमेंट टू रिसर्च आर सेंट्रल एंड क्रूशियल टू द एंटरप्राइज, यानी कि शोधकर्ता की प्रेरणा
और अनुसंधान के प्रति प्रतिबद्धता उद्यम के लिए केंद्रीय महत्वपूर्ण है। यानी कि कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडस्ट्री जो है, अगर इंडस्ट्री को आप देखें, पूरी की पूरी जो दुनिया के अंदर जो इंडस्ट्री हैं, उनका जो मेन सेंट्रल पॉइंट है वो किससे चलती है? वो रिसर्च से चलती है, वो रिसर्च से चलती है। इस दुनिया के अंदर जो भी ग्रोथ हो रहा है वो किसके ऊपर है? रिसर्च के ऊपर बेस है। जिस दिन दुनिया में रिसर्च रुक गई, उस दिन दुनिया के अंदर दुनिया का ग्रोथ होना बंद हो जाएगा। यानी कि पहले अगर पेट्रोल और डीजल था, उससे गाड़ियां चल रही हैं, तो 30-35 साल और चलेंगी। अगर 30 और 35 साल बाद में अगर हमें दुनिया को आगे चलाना है इस ट्रांसपोर्ट को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी पड़ेगी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी हमने एक नया फॉर्मूला निकाला कि हम क्या ले सकते हैं कि सोलर जो पावर है उसका इस्तेमाल करके हम दुनिया में इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई दे सकते हैं, और उसी का इस्तेमाल हम ऑटोमोबाइल के कर सकते हैं। तो ये सारी का सारा जो आउटपुट है ये किससे निकला है? यानी कि अब बार बार एक समस्या आ रही कि दुनिया के अंदर पानी का संकट भी हो रहा है। तो लोगों ने एक ऐसा सिस्टम निकाला है जो क्या बोलते हैं उसको, जो समुद्र का जो पानी है, जो मोस्टली उसकी जो खारा पानी है, तो उसको वो प्यूरिफाई करके वो पीने लायक उसको बनाएंगे। तो पूरी दुनिया जो है वो लगभग धीरे धीरे अब पानी की समस्या से जूझने वाली है। तो उसका भी फॉर्मूला निकाल लिया है किससे? रिसर्च से। यानी कि रिसर्च हमारी दुनिया को, अपनी ज़िंदगी को, इंसान की ज़िंदगी को बहुत क्या बनाती है? बेहतर बनाती है जी। आगे आप देखें तो द आइडिया दैट रिसर्च इज कंसर्न्ड ओनली विद करेक्ट टेक्निक्स फॉर कलेक्टिंग एंड कैटेगराइजिंग इंफॉर्मेशन इज टू एडिक्यूट। यानी कि एक बेहतर रिसर्च करनी है तो इसके अंदर जो डाटा जो है, इम्प्लीमेंट जो डाटा है, जो रॉ मटेरियल है, जो डाटा है, और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन अगर सही तरीके से करें तो ही हमारे पास क्या आएंगे? बेहतर रिजल्ट आएंगे। अगर हमें बेहतर रिजल्ट चाहिए तो हमें जो डाटा है वो रॉ मटेरियल ठीक से होगा। अगर मान लीजिए रॉ मटेरियल खराब है तो उसका आउटपुट जो प्रोडक्ट बनेगा वो खराब बनेगा डेफिनेटली। तो हमें ये ध्यान बहुत रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी रिसर्च करने से पहले हमारे पास जो डाटा है वो सही होना चाहिए, उस डाटा को इम्प्लीमेंट करने का तरीका सही होना चाहिए, तभी हम उस नतीजे पे पहुंच पाएंगे जो नतीजा हम शुरुआत में लेके चलते हैं। आगे बढ़ते हैं जी थोड़ा सा और आगे। इसके अंदर कुछ और खास चीज़ें हैं नहीं, एक फ्लो चार्ट है, एक फ्लो चार्ट है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ये फ्लो चार्ट है जी, ये फ्लो चार्ट है पोस्ट पॉजिटिविज्म का। सॉरी, ठीक है जी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये पोस्ट पॉजिटिविज्म फ्लो चार्ट है। सबसे पहले रिव्यू लिटरेचर, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस एंड डिजाइन स्टडी, कलेक्ट डेटा, कैरी आउट डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक, कैरी आउट स्टेटिस्टिकल इंटरफेरेंस। वैसे इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, मैंने आपको फ्लो चार्ट दिखा दिया है कि पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो कैसे काम करेगा। उसकी स्टेप है, जैसे स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 स्टेप हैं। अब हमें ये जानना जरूरी है कि पोस्ट पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर क्या डिफरेंस है। पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर क्या डिफरेंस है, इसको आप समझ ले, इससे आपका काम चल जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, इसका डिफरेंस देख लेते हैं। लो जी, हमारे पास एक स्लाइड आ गई है और इससे हमें समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिविज्म जो और पोस्ट पॉजिटिविज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद, और इसको हम कहते हैं उत्तर प्रत्यक्षवाद। लो जी, पॉजिटिविज्म के अंदर डिडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल होता है। मैंने आपको बता दिया है कि डिडक्टिव अप्रोच क्या है, ये क्या काम करती है। ये थ्योरी जो है, जो डिडक्टिव अप्रोच है, इसके अंदर हम क्या करते हैं,
हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं, टू टेस्ट एग्जिस्टिंग थ्योरी। डिडक्टिव अप्रोच जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं क्या, एग्जिस्टिंग थ्योरी को। पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है ये कौन सी अप्रोच को इस्तेमाल करती है, ये इंडक्टिव अप्रोच को इस्तेमाल करती है, और ये क्या करती है, डेवलप ए न्यू थ्योरी, डेवलप ए न्यू थ्योरी। पॉजिटिविज्म जो है ये क्वांटिटेटिव मेथड का इस्तेमाल करती है, और जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है ये क्वालिटेटिव मेथड का इस्तेमाल करती है। यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या है, ये टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं बच्चों, क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं। ये क्वालिटेटिव का इस्तेमाल करती है, ये क्वांटिटेटिव का इस्तेमाल करती है। मैंने आपको बताया कि सारी की सारी जो ऑब्जर्वेशन, इसके पास जो नॉलेज आती है पॉजिटिविज्म के अंदर, वो सारा का सारा ऑब्जर्व डाटा होता है, यानी कि अवलोकन के आधार पर जो डाटा है वो इसके अंदर आता है। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है डाटा, यहाँ पर सब्जेक्टिव होता है, यहाँ पर सर्टेनली होती है, संभावना होती है, यहाँ ह्यूमनिस्टिक है। ये एब्सोल्यूट रियलिटी है, यहाँ पर नॉन डिटरमिनिस्टिक है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर क्रिटिकल रियलिटी का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी एब्सोल्यूट रियलिटी, यहाँ पर क्रिटिकल रियलिटी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर्ड एंड कंट्रोल डाटा होते हैं यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड एंड कंट्रोल डाटा होता है, और यहाँ पर क्या है, डिटरमिनिस्टिक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद के, ये दो कुछ एग्जांपल्स ये स्लाइड में आपने देखा, ये मेन डिफरेंस हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये हमारी क्लास सेकंड थी पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म के ऊपर। आप इस स्लाइड को, ये जो हम करवाया है, जो हमारे पास पीडीएफ है, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और आशा और उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको रियल में हमारी मेहनत पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना कभी ना भूलें। फिर भी आपको लगता है कि चीज़ें मुश्किल हैं, आप कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताएं, कमेंट करें कि ये हमें प्रॉब्लम है, हम डेफिनेटली उसको सॉर्ट आउट करेंगे। जय हिंद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।